वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है मदुरई डिवीज़न में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। यह एग्ज़ाम 18 जुलाई 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 18 जुलाई 2026 को हुआ है। तो ये क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, excess cash in booking should be recorded on the dash side of the online coaching balance sheet. Answer will be option A, debit side। कहता है बुकिंग में प्राप्त अतिरिक्त नगद को ऑनलाइन कोचिंग बैलेंस शीट में डेबिट साइड में दर्ज किया जाना चाहिए। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, सीजन टिकट कैन बी रिन्यूड अप टू हाउ मेनी डेज इन एडवांस ऑफ द डेट ऑफ एक्सपायरी। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 डेज। कहता है सीजन टिकट को उसकी वैधता समाप्त होने की तिथि से 10 दिन पहले आप एडवांस में बुकिंग कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा, मतलब रिन्यूअल कर सकते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इशू ऑफ रेलवे रिसिप्ट बाय रेलवेज इज गवर्न्ड बाय विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 65। कहता रेलवे द्वारा रेलवे रसीद जारी किया जाना रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 65 में आता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्विस प्रोवाइडर अंडर भारत गौरव ट्रेन्स हैज़ टू पे रेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रुपीज हाउ मच पर रेक। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 लाख रुपीज। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपीज पर रेक। कहता है भारत गौरव ट्रेन योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाता को प्रति रेक कितनी राशि का सुरक्षा जमा करना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए का पर रेक। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच बैंक पार्टनर्ड विद इंडियन रेलवेज टू इंस्टॉल द फर्स्ट ऑन बोर्ड ATM। आंसर विल बी ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कहता है पहला ऑनबोर्ड ATM स्थापित करने के लिए किस बैंक ने भारतीय रेल के साथ साझेदारी की है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, द बुकिंग कोड फॉर विजडम नॉन AC क्लासेज। आंसर विल बी ऑप्शन सी, VS। कहता है विजडम नॉन AC क्लास के लिए बुकिंग कोड क्या है। तो VS होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु हैज़ बीन डेलीगेटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू अप्रूव द ओपनिंग ऑफ न्यू प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट द जोनल लेवल। आंसर विल बी ऑप्शन ए, GM। कहता है जोनल स्तर पर नए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार किनको सौंपा गया है। तो GM सर को। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सप्लीमेंट्री चार्जेस फॉर मिनी रेक फॉर 0 to 1000 किलोमीटर इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 5%। कहता है 0 से 1000 किलोमीटर के लिए मिनी रेक का अतिरिक्त शुल्क कितना होता है। तो 5% होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन फी इज रिफंडेड इन केस ऑफ नॉन सप्लाई ऑफ रेक। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 10 डेज। कहता है पंजीकरण के कितने दिनों के बाद रेक की आपूर्ति न होने की स्थिति में पंजीकरण शुल्क वापस कर दिया जाता है। तो 10 दिनों के अंदर में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ वैगन्स इज हाउ मेनी मंथ्स। आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6 मंथ। कहता है वैगनों की गैर डिलीवरी के दावों के निपटान की समय सीमा 6 महीने की होती है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, SMU स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्पेशल माइनर यूनिट्स। कहता है SMU का पूरा नाम क्या होता है। तो स्पेशल माइनर यूनिट्स होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज CPGRMS। आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। कहता है CPGRMS का पूरा नाम क्या होता है। तो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली होता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु डेवलप्ड द रेल वन ऐप। आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। कहता है रेल वन ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्रिस किया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम किया है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, कमीशन टू द STB एजेंट इज पेड ऑन द डैश सेल्स टर्नओवर।
आंसर विल बी ऑप्शन डी मंथली। कहता है STBA स्टेशन टिकट जो बुकिंग एजेंट्स होते हैं उनको कमीशन जो होता है ना मंथली टिकट के सेल्स टर्नओवर पे मिलता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 55 है द सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 ईयर्स। कहता है केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनरिजर्व्ड टिकट्स दैट कैन बी परचेज्ड इन ए डे बाय ए पैसेंजर यूजिंग द स्मार्ट कार्ड इज। आंसर विल बी ऑप्शन ए 10। कहता है स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके एक यात्री एक दिन में अधिकतम कितने टिकट अनारक्षित टिकट खरीद सकता है? तो 10 खरीद सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है व्हाट इज द मार्जिनल वेट अलाउंस परमिटेड फॉर लगेज इन एडिशनल टू द फ्री लगेज अलाउंस फॉर ईच पैसेंजर इन 2 टायर क्लास। आंसर विल बी ऑप्शन बी 10 kg। कहता है 2 टायर में प्रत्येक यात्री के लिए मुफ्त वजन के अलावा सामान के लिए दिया जाने वाला मार्जिनल जो वजन छूट होता है वो 10 किलोग्राम का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है व्हाट इज WECRS। आंसर विल बी ऑप्शन डी वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम। कहता है WECRS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वेब इनेबल्ड कोचिंग रिफंड सिस्टम होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। आंसर विल बी ऑप्शन डी इंग्लिश। कहता है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो इसमें उर्दू, सिंधी, कोंकणी है, इंग्लिश नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हाट इज empowered टू इंट्रोड्यूस राउंड द क्लॉक वर्किंग आवर्स एट गुड्स शेड। आंसर विल बी ऑप्शन सी DRM। कहता है गुड्स शेड के 24 घंटे काम करने की शुरुआत का जो अनुमति होता है वो DRM सर देते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट % ऑफ कंसेशन हैज बीन ग्रांटेड ऑन TSC फॉर कंटेनर ट्रैफिक हैंडल्ड एट ग्रुप 3rd CRTs। आंसर विल बी ऑप्शन बी 50%। कहता है ग्रुप 3 CRT में संभाले जाने वाले कंटेनर यातायात के लिए टर्मिनल एक्सेस चार्ज पर कितने प्रतिशत रियायत दी जाती है? तो 50% का। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ BDU एट जोनल लेवल। आंसर विल बी ऑप्शन ए CFTM। कहता है जोनल स्तर पर BDU के कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो CFTM होते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है विच बुक ऑफ IRCA कंटेन्स फ्रेट रेट टेबल्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी गुड्स टैरिफ नंबर 49 पार्ट 2। कहता है IRCA की किस पुस्तक में माल भाड़ा दर तालिकाएँ दी गई हैं? तो ये गुड्स टैरिफ संख्या 49 भाग 2 में है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 64 है इफ रिक्वायर्ड रेलवे रिसिप्ट्स इन TMS फॉर रेक्स लोडेड बिफोर द डेडलाइन कैन बी इशूड ऑन विच बेसिस। आंसर विल बी ऑप्शन सी सेंडर वेट एक्सेप्टेड। कहता है यदि आवश्यक हो तो समय सीमा से पहले लोड किए गए रेकों के लिए TMS में रेलवे रसीद किस आधार पर जारी की जा सकती है? तो ये जो सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड होता है उस आधार पर कर सकते हैं, प्रेषक वजन स्वीकृति के आधार पर। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है एन एप्लीकेंट सेलेक्टेड टू वर्क एज an ATVM facilitator at stations other than NSG1, NSG2 under the general public category should pay a security deposit of। Answer will be option D 25,000 rupees। कहता है सामान्य जन जो जनरल पब्लिक होता है श्रेणी के अंतर्गत NSG1 एवं NSG2 स्टेशनों के अतिरिक्त अन्य स्टेशनों पर अगर ATVM फैसिलिटेटर के रूप में चयनित होते हैं तो उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 25,000 रुपये जमा करना पड़ता है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेज गिवन। आंसर विल बी ऑप्शन सी पार्ट 17। कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 17 में है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है कमोडिटीज लिस्टेड इन द रेड टैरिफ विल बी चार्ज्ड अंडर विच क्लास फॉर ट्रेन लोड। आंसर विल बी ऑप्शन बी क्लास 200। कहता है रेड टैरिफ में सूचीबद्ध वस्तुओं पर ट्रेन लोड के लिए किस श्रेणी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा? तो क्लास 200 का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है इन द नोटिफाइड एम्प्टी फ्लो डायरेक्शन एन इंडेंट शुड बी प्लेस्ड फॉर ए मिनिमम ऑफ हाउ मेनी BO एक्शन वैगन्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी
30 वैगन्स। कहता है अधिसूचित खाली प्रवाह दिशा में BOXN वैगनों के मामले में न्यूनतम कितने वैगनों के लिए इंडेंट दिया जाना चाहिए, तो 30 वैगन का। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, अंडर द पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कंसेशंस इन फ्रेट चार्जेज फॉर शॉर्ट लीड ट्रैफिक व्हाट इज द क्वांटम ऑफ कंसेशन फॉर द डिस्टेंस स्लैब ऑफ 91 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। कहता है शॉर्ट लीड ट्रैफिक के लिए माल ढुलाई शुल्क में रियायत संबंधी नीति निर्देशों के अनुसार 91 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी स्लैब के लिए रियायत की मात्रा क्या है, तो जो ऑप्शन दिए गए इसमें से कोई भी नहीं दिया जा सकता है। सो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 70 है, विच चैप्टर ऑफ IRCM डील्स विथ साइडिंग्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी, चैप्टर 25। कहता है IRCM का कौन सा अध्याय साइडिंग से संबंधित है, तो अध्याय 25 से है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, रेलवे सर्वेंट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑन ड्यूटी इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेक्शन 172। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 के तहत ड्यूटी पर नशे की हालत में रेलवे कर्मचारी को किस धारा के अंतर्गत दंडनीय बनाया जाता है, तो धारा 172 है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 72 है, द प्रिंसिपल बेंच ऑफ RCT इज लोकेटेड एट। आंसर विल बी ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। कहता है रेलवे दावा अधिकरण रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का जो प्रिंसिपल बेंच है, प्रधान पीठ है, कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 73 है, द बेस फेयर ऑफ थर्ड इकोनॉमिक क्लास विल बी एज। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2.4 टाइम्स ऑफ स्लीपर क्लास। कहता है AC 3 टायर इकोनॉमी का मूल किराया के रूप में होगा, तो जो स्लीपर क्लास होता है उसका 2.4 गुना लगता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है, क्रिएशन ऑफ एसेट्स अंडर मिसलेनियस स्टैटिक सर्विसेज सब कैटेगरी स्टैटिक जनरल इज डन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन डी, PCCM। कहता है विविध स्थिर सेवाओं की उप श्रेणी स्टैटिक जनरल के अंतर्गत परिसंपत्ति का सृजन किसके पूर्व अनुमोदन से किया जाता है, तो PCCM सर के। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, नेम ऑफ चेंज ऑन ए रिजर्व टिकट इज परमिटेड बिटवीन। आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, फैमिली मेंबर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन ड्यूटी, स्टूडेंट ऑन एजुकेशनल टूर। कहता है आरक्षित टिकट में नाम परिवर्तन किनके बीच किया जा सकता है, तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए वो परिवार के सदस्य वो कर सकते हैं, ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारी वो भी चेंज कर सकते हैं, या शैक्षणिक भ्रमण पर कोई छात्र जाते हैं, ग्रुप जाता है तो वो भी चेंज कर सकता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 76 है, द फिक्स्ड टैरिफ ऑफ कैटरिंग आइटम्स टू बी प्रोवाइडेड इन राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेन्स इज फिक्स्ड बाई। आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेलवे बोर्ड। कहता है राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले खान पान पदार्थों की निर्धारित जो दर होता है वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करती है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच 2 days इन ए वीक आर नोटिफाइड फॉर अकॉर्डिंग हायर प्रायोरिटी टू ट्रैफिक कवर्ड अंडर द प्रीमियम इंडेंट स्कीम। आंसर विल बी ऑप्शन ए, मंडे एंड फ्राइडे। कहता है प्रीमियम इंडेंट स्कीम के तहत आने वाले ट्रैफिक को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सप्ताह में किन 2 दिनों की अधिसूचित किया गया है, तो वह सोमवार एवं शुक्रवार है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 78 है, विद इन हाउ मेनी डेज कुड द हाई कोर्ट बी अपील्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ RCT। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 90 डेज। कहता है RCT के फैसले के खिलाफ कितने दिनों में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तो 90 दिनों के अंदर आप जा सकते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सर्विस चार्जेस फॉर द स्पेशल कोच बुकिंग अंडर FTR इज लेविड एज। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 30% ऑफ बेस फेयर। कहता है FTR के तहत विशेष कोच बुक करते समय सेवा प्रभार जो सर्विस चार्ज जो लिया जाता है वह मूल किराया का 30% लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट आर द पेनाल्टीज फॉर डिफॉल्टिंग इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ई-ऑक्शन। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2% ऑफ द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और फुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कहता है ई नीलामी के मामले में अनुबंध के नियमों और शर्तों में चूक पहली बार अनियमितता के लिए दंड क्या है, तो अगर फर्स्ट टाइम अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं तो जो एनुअल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है उसका 2%,
या टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है वो दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एट विच स्टेशन द एप्लीकेशन इज टू बी गिवन फॉर डाइवर्जन ऑफ ए रेक। आंसर विल बी ऑप्शन ए ओरिजिनेटिंग। कहता है किस स्टेशन पर रेक के डाइवर्जन के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, द मिनिमम कमीशन पेएबल टू द एसटीबीए इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 2500 रुपीज़। कहता है एसटीबीए को कम से कम कमीशन कितना मिलना चाहिए, तो 2500 रुपये। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। आंसर विल बी ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रॉस अर्निंग्स। कहता है ऑपरेटिंग रेशियो परिचालन अनुपात क्या है, तो कार्य व्यय का सकल आय से अनुपात। कहने का मतलब है ग्रॉस जो अर्निंग्स होता है उसमें वर्किंग एक्सपेंसेस का जो रेशियो होता है वहीं ऑपरेटिंग रेशियो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, व्हाट डज SLA स्टैंड्स फॉर इन कनेक्शन विथ रेल मदद। आंसर विल बी ऑप्शन सी सर्विस लीगल एग्रीमेंट। कहता है रेल मदद के संदर्भ में SLA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो सर्विस लीगल एग्रीमेंट होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग तत्काल टिकट इन AC3 टायर इज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 500 किलोमीटर। कहता है AC3 टायर में तत्काल टिकट के लिए न्यूनतम दूरी कितने किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस। आंसर विल बी ऑप्शन बी 400 किलोमीटर। कहता है वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस के लिए न्यूनतम प्रभार दूरी कितना है, तो 400 किलोमीटर है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द नंबर ऑफ बर्थ्स अनमार्क्ड फॉर फीमेल पैसेंजर इन स्लीपर क्लास इन मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन इज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 6। कहता है मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास में महिला यात्रियों के लिए आरक्षित बर्थों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्लोजर ऑफ हॉल्ट्स अंडर मेन लाइन विल बी कंसीडर्ड व्हेन सेल ऑफ टिकट फॉल्स लेस देन हाउ मेनी टिकट्स पर डे। आंसर विल बी ऑप्शन बी 50 टिकट्स। कहता मेन लाइन पर किसी हॉल्ट को बंद करने पर विचार तब किया जाएगा जब टिकटों की बिक्री प्रतिदिन 50 टिकटों से कम हो। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, इन केस पेमेंट फॉर फ्रेट इज नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, लेट पेमेंट सरचार्ज एट व्हाट परसेंट इज लेविड फॉर अदर देन कोल ट्रैफिक। आंसर विल बी ऑप्शन बी 5%। कहते यदि माल भाड़े का भुगतान निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो कोयला यातायात के अलावे अन्य यातायात के लिए विलंबित भुगतान अधिभार कितने प्रतिशत लगाया जाएगा, तो 5% का लगाया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सुपरफास्ट सप्लीमेंट्री चार्जेज कलेक्टेड फॉर ए स्लीपर क्लास टिकट आर। आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹30। कहता स्लीपर श्रेणी के टिकट पर वसूला जाने वाला सुपरफास्ट अधिभार कितना होता है, तो 30 रुपया होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, रेल मदद इज इंटीग्रेटेड विथ विच ऐप डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आंसर विल बी ऑप्शन ए उमंग। कहता रेल मदद को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए किस ऐप के साथ एकीकृत किया गया है, तो उमंग ऐप है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर इंसेंटिव स्कीम फॉर फ्रेट फॉरवर्डर। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, मिलिट्री ट्रैफिक, मरीन जिप्सन, कंटेनर ट्रैफिक। कहता है फ्रेट फॉरवर्डर के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रतिबंधित है, तो सैन्य यातायात, मरीन जिप्सम, कंटेनर यातायात, ये सब के सब रिस्ट्रिक्टेड है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, इफ ए गोल्ड और सिल्वर आर्टिकल फाउंड एट ए स्टेशन और इन ए कैरेज रिमेन्स अनक्लेम्ड, within what time should it be forwarded to the chief claims office? Answer will be option C 24 hours। कहता यदि स्टेशन या रेल डिब्बे में मिला सोने या चांदी का कोई सामान दावा ना किया जाए तो उसे कितने समय के भीतर मुख्य दावा कार्यालय भेज दिया जाना चाहिए, तो 24 घंटे के अंदर में। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ए मेल पैसेंजर फाउंड ट्रैवलिंग इन ए लेडीज कंपार्टमेंट विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द रेलवेज एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 162।
कहता है महिला डिब्बे में यात्रा करते हुए पाए जाने पर पुरुष यात्री के विरुद्ध रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा चलाई जाएगी? तो धारा 162 चलाया जाता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर ए स्मॉल बर्ड्स व्हेन कैरिड इन ए बास्केट और केज? आंसर विल बी ऑप्शन डी 20 kg। कहता है जब छोटे पक्षियों को टोकरी या पिंजरे में ले जाया जाता है तो उसका प्रभार्य वजन कितना होता है? तो 20 kg का होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हु इज empowered to categorize a station as NSG4 if it is a place of tourist important and or an important junction station? आंसर विल बी ऑप्शन बी GM। कहता है पर्यटन महत्व के स्थान और या एक महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन होने की स्थिति में किसी स्टेशन को NSG4 श्रेणी में वर्गीकृत करने का जो अधिकार होता है वो GM सर के पास होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है, द मैक्सिमम वेट एंड डायमेंशन फॉर पार्सल स्पेसिफाइड बाय रेलवे फॉर ब्रॉड गेज इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 150 kg, 2 meters into 1.5 meters into 1.25 meters। कहता है ब्रॉड गेज के लिए रेलवे द्वारा निर्दिष्ट पार्सल का अधिकतम वजन और आयाम क्या है? तो देखिए मैक्सिमम जो वेट होता है ब्रॉड गेज पे वो आप वो 150 kg लेके चल सकते हैं और उसका जो डायमेंशन होगा वो 2 मीटर गुने 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर होना चाहिए। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 है, इफ द ड्यूरेशन ऑफ एक्सेस डिटेंशन बियॉन्ड परमिसेबल फ्री टाइम इज बियॉन्ड 48 आवर्स एंड अप टू 72 आवर्स then the rate of demurrage would be? Answer will be option A twice of base rate। कहता है यदि अनुमेय खाली समय से अधिक अवरोधन की अवधि 48 घंटे से अधिक और 72 घंटे तक हो तो विलंब शुल्क डेमरेज का जो दर होता है वो बेस रेट का दुगुना हो जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 डील्स विथ मिस डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेक्शन 66। कहता रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा माल की गलत घोषणा से संबंधित है? तो धारा 66 है, 66 है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, फुल रिफंड ऑफ फेयर इज ग्रांटेड इफ ट्रेन इज इन विच जर्नी इज टू बी अंडरटेकन इज रनिंग लेट बाई हाउ मच टाइम? आंसर विल बी ऑप्शन डी मोर देन 3 आवर्स। कहता यदि जिस ट्रेन से यात्रा की जानी है अगर वह ट्रेन 3 घंटे से अधिक देरी से चल रहा हो तो आप फुल रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, द रिजर्व प्राइस फॉर द सेटिंग ऑफ ATMs DBUs shall be what % of the market value of railway land in case where railway provide only space and ATM BDUs are fabricated by the licensee? आंसर विल बी ऑप्शन बी 6%। कहता है यदि रेलवे केवल स्थान उपलब्ध कराती है तथा ATM DBUs का निर्माण लाइसेंसी द्वारा किया जाता है तो ATM DBUs स्थापित करने हेतु आरक्षित रेलवे भूमि के बाजार मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? तो 6% होगा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, वंस एडवांस स्टॉकिंग परमिशन हैज बीन ग्रांटेड कैंसिलेशन ऑफ इंडेंट्स विल नॉट बी परमिसेबल अप टू हाउ मेनी डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ एडवांस स्टॉकिंग परमिशन ग्रांटेड बाय द रेलवे अथॉरिटी? आंसर विल बी ऑप्शन सी 15 डेज। कहता एक बार अग्रिम स्टॉकिंग की अनुमति मिल जाने के बाद रेलवे विभाग द्वारा दी गई अग्रिम स्टॉकिंग अनुमति के 15 दिनों तक इंडेंट को रद्द करने की अनुमति नहीं होती है। सो सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATAS? ATAS। आंसर विल बी ऑप्शन सी अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम। कहता है ATAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो अल्टरनेट ट्रेन अकोमोडेशन स्कीम होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट रेलवे ऑफिसेस? आंसर विल बी ऑप्शन ए सेकेंड सब कमिटी। कहता है राजभाषा संसदीय समिति की राजभाषा संबंधी संसदीय समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो ये सेकेंड सब समिति होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट इज द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ कोचेज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए स्पेशल ट्रेन अंडर FTR? आंसर विल बी ऑप्शन बी
18 कोचेज। कहता है एफटीआर के तहत विशेष ट्रेनों के लिए निर्धारित न्यूनतम कोच संरचना कितनी होती है? तो 18 कोच होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है द लिएबिलिटी ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेथ एंड इंजुरी टू द पैसेंजर ड्यू टू एक्सीडेंट इज डिफाइंड इन चैप्टर ऑफ रेलवेज एक्ट। आंसर विल बी ऑप्शन डी चैप्टर 13। कहता है दुर्घटना के कारण यात्रियों की मृत्यु और चोट के लिए रेलवे प्रशासन की देयता रेलवे अधिनियम के किस अध्याय में परिभाषित की गई है? तो वो अध्याय 13 है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन एनी केस फॉर द लॉस, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिटोरिएशन और नॉन डिलीवरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट arising after the expiry of a period of how many days after the termination of transit? आंसर विल बी ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कहता है पारगमन की समाप्ति के बाद कितने दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद होने वाले किसी भी खेप के नुकसान, विनाश, क्षति, गिरावट या गैर डिलीवरी के लिए रेलवे प्रशासन किसी भी मामले में जिम्मेदार नहीं होती है। देखिए रेलवे किसी भी इस तरह का सामान का रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 दिनों का रखती है। 7 दिन जब ही पूरा हो जाता है उसके बाद रेलवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो यहाँ 7 नहीं दिया गया ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 108 है जेपीपी हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन पोस्ट बाय इंडियन रेलवेज। हियर जेपीपी मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन डी ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट। कहता है जेपीपी को भारतीय रेलवे द्वारा इंडिया पोस्ट के सहयोग से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ जेपीपी का पूरा नाम क्या होगा? तो ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है हु विल प्रिपेयर द एरर शीट शोइंग फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द डेबिट? आंसर विल बी ऑप्शन सी ट्रैफिक अकाउंट, ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस। कहता है डेबिट का पूरा विवरण दर्शाते हुए त्रुटि पत्र कौन तैयार करता है? तो ट्रैफिक अकाउंट ऑफिस करता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है हु प्रिपेयर्स द रिपोर्ट ऑन एचएसटी लॉस ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ फॉर डीआरएम? आंसर विल बी ऑप्शन सी कमिटी ऑफ एसीएम एंड एएओ। कहता है टिकट जांच स्टाफ के हैंड हेल्ड टर्मिनल के खोने की रिपोर्ट डीआरएम के लिए कौन तैयार करता है? तो एसीएम और एएओ करती है। एसीएम और एओ की समिति करती है। सी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मदुरई डिवीजन में सीसीटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस।